कहीं आपको उल्टी होना, जी मचलाना, थकान महसूस होना, पैरों में सूजन होना, सांस लेने में कठिनाई महसूस करना, चोट लग जाती है तो खून का थक्का नहीं जमना, आपके नाखून या आपकी आंखें पीली पड़ जाना और एनी टाइम पेट दर्द होते रहना, अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो हो सकता है कि आप एसजीपीटी या एसजीओटी के शिकार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं डीसी बगड़िया आज आपके साथ में बातचीत करूंगा इस हेल्थ उपाय चैनल के ऊपर कि ये एसजीपीटी और एसजीओटी क्या होते हैं, इनके लक्षण कौन कौन से हैं, इनके कारण कौन कौन से हैं और उसके बचाव के कौन कौन से तरीके हैं। फ्रेंड्स, एसजीपीटी मींस सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज, ये एक प्रकार का एंजाइम होता है जो लीवर और हार्ट में से सीक्रेट होता है। अगर हमारे ब्लड के अंदर यह 7 से लेकर के और 50 यूएल तक होता है तो इसका मतलब हमारा लीवर और हमारा हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। लेकिन अगर इसकी मात्रा हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं और हमारे ब्लड के अंदर बढ़ी हुई आती है तो यह हमारे हार्ट और लीवर की प्रॉपर फंक्शनिंग को नहीं दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि इनके अंदर लीवर और हार्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। अभी तक हमने एसजीपीटी या एसजीओटी के लक्षणों के बारे में बात की और उसके बारे में बाद में हमने बात की कि अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि एसजीओटी या एसजीपीटी हमारे ब्लड के अंदर बढ़े हुए आ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके कारण कौन कौन से हैं जिनके कारण ये एसजीपीटी या एसजीओटी हमारे ब्लड के अंदर बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, कारणों में अगर हम सबसे फर्स्ट कारण की बात करें, अगर आप शराब का अधिक सेवन कर रहे हैं या फिर हेपेटाइटिस ए, बी या सी मींस आप लीवर के अंदर कोई इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। तीसरा है सीलिएक रोग मींस जो या गेहूं से आपके हो सकता है एलर्जी हो। इसके बाद में हो सकता है आप डायबिटिक पेशेंट हो सकता है आप हार्ट पेशेंट हो। अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो भी एसजीपीटी या एसजीओटी के शिकार हो सकते हैं। अगर आपका गॉल ब्लैडर अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अगर उसके अंदर सूजन आ रखी है तो भी आप एसजीओटी या एसजीपीटी के शिकार बन सकते हैं। इसके अलावा एक स्किन की बीमारी होती है जिसको डर्मेटोमायोसाइटोसिस बोलते हैं। इस बीमारी के अंदर हमारी स्किन के अंदर कुछ धब्बे से हो जाते हैं और वो धब्बे ये दर्शाते हैं कि हमारा लीवर है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो अभी तक हमने लक्षण, टेस्ट और कारणों की बात की। अब हम देखते हैं अगर हम एसजीपीटी या एसजीओटी से गुजर रहे हैं तो वो कौन कौन से उपाय हैं जिन उपायों से एसजीपीटी या एसजीओटी जो एंजाइम है इसका जो बढ़ावा स्तर है उसको कम कर सकते हैं अपने ब्लड के अंदर। इनमें सबसे फर्स्ट उपाय है विटामिन डी। फ्रेंड्स, विटामिन डी अगर हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से रहेगा तो यह हेपेटाइटिस के स्तर को कम करता है और हमारे लीवर की प्रॉपर फंक्शनिंग बनाए रखता है और इसके साथ ही साथ एसजीपीटी और एसजीओटी के लेवल को भी ब्लड के अंदर अच्छे से मेंटेन रखता है। इसलिए आपको खाने के अंदर विटामिन डी युक्त जो पदार्थ हैं उनको बढ़ा देना चाहिए। इसके बाद में सेकंड है फल और हरी पत्तेदार सब्जियां। फ्रेंड्स, पपीता ऐसे लोगों के लिए जिनके एसजीपीटी या एसजीओटी के शिकार हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। पपीते के अंदर कुछ ऐसी खास चीजें होती हैं जो इसके स्तर को कंट्रोल करके रखती हैं। इसके अलावा आप मशरूम, संतरे, दूध और दूध से बनी हुई चीजें, सेव, अंडे और हरी पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें जिससे आपका एसजीपीटी या एसजीओटी कंट्रोल में रहेगा। इसके बाद में थर्ड है फूड हैबिट्स। आप यदि जंक फूड, ज्यादा तली भुनी चीजें या मीट, अधिक प्रोटीन, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक, शराब या धूम्रपान का अधिक सेवन करते हैं तो वे भी आपके एसजीपीटी या एसजीओटी के लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी फूड हैबिट्स को भी ठीक करना होगा। नेक्स्ट और फोर्थ है नियमित व्यायाम या इसको योगा भी बोल सकते हैं। यदि आप रोज आधा घंटा योगा और व्यायाम करते हैं तो इससे भी आपके एसजीपीटी और एसजीओटी के जो स्तर है उसको कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि जब आप रोज टहलने के लिए जाते हैं तो आपका लीवर अच्छे से फंक्शन करता है और आपके हार्ट के ऊपर, आपकी हार्ट की पंपिंग के ऊपर भी ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है। लेकिन आप व्यायाम करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसा व्यायाम नहीं करें कि आप हार्ट के पेशेंट हैं और ज़्यादा हाँफने वाला आपने व्यायाम कर लिया है या फिर आपने ज़्यादा दौड़ लगा ली है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट
और फिफ्थ उपाय है फूड सप्लीमेंट्स। अगर आप विटामिन डी को, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, इनको अपने खाने के अंदर शामिल नहीं कर पा रहे हैं और अपने फूड हैबिट्स को नहीं सुधार पा रहे हैं तो आपको फूड सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। फूड सप्लीमेंट्स के अंदर आप मिल्क थिसिल, चेरी आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स इनको शामिल करें। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके SGOT और SGPT का जो स्तर है वो लेवल बना रहेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो आप फटाक से इस इन्फॉर्मेशन को या इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने चाहने वालों के साथ में भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू। जुग जुग जीवो।